आज हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स जो है अकॉर्डिंग टू दी ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं वो जनरली दो फोर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स कंकरेंट होना चाहिए एंड दोनों फोर्स जो है कॉप्लिनर होना चाहिए। तभी उस सवाल के लिए हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से क्या है, एक पहला सवाल है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 240 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O shown in figure and angle between two forces, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है ये 60 डिग्री है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, पहला कहता है रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, दूसरा कहता है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ कहते हैं फोर्सेस 240 एंड 200 न्यूटन। तो कहने का यहाँ पर से मतलब है कि सबसे पहले तो ये दोनों फोर्स यदि फिगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग एक 200 है, एक 240 न्यूटन है, दूसरा 200 न्यूटन है, दोनों कंकरेंट फोर्स है, दोनों एक पॉइंट पे O पे लग रहा है और इसका हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और इसका डायगोनल खींचेंगे। मान लीजिए कि ये है A, ये है B, वो है C। तो OC जो डायगोनल होगा ये क्या देगा, इसका रिजल्टेंट देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से जब रिजल्टेंट देगा तो हमको कहता है ये रिजल्टेंट कितना होगा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ फोर्स F1, मान लीजिए 240 न्यूटन के साथ कितना एंगल बनाएगा और जो है हाउ मच एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ 200 न्यूटन। नाउ वी फर्स्ट राइट गिवन, आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले हम मान लेते हैं कि फोर्स F1 है, फोर्स F2 जो है यहाँ पर से मान लीजिए कि ये तो गिवन में है, F1 मान लीजिए 240 है, F2 जो है 200 न्यूटन है और थीटा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 एंड F2 इज 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ 240 न्यूटन एंड बी अल्फा एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ 200 न्यूटन बी बीटा। यही हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एज वी नो दैट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के अनुसार से जो फार्मूला है R इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, इसके अनुसार से हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है सभी का जैसे F1 का 240 है तो इसका स्क्वायर करके 200 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू 240 इंटू 200 और कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और कॉस जो 60 का वैल्यू होता है हाफ होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस 60 इज हाफ, सो दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एंड गिव्स 48,000। तो we ate 3 quantity 57,600 and 40,000 and 48,000 we get लिखेंगे 1,45,600 और इसका रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपको 381.58 न्यूटन। दिस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ the two forces which acts at 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका आपको क्या निकालना है, लेट एंगल बी, क्या हम लिखे हैं कि एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट
with force F1 be alpha, then tan alpha इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि F2 sin थीटा प्लस F1 प्लस F2 cos थीटा, और इस फार्मूला के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, इस सब का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर से, और tan इनवर्स 200 sin 60 240 प्लस 200 cos 60, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एंगल जो आएगा यहाँ पर से अल्फा tan इनवर्स 0.05094, और इसका वैल्यू करीब करीब 26.995, और दैट इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर से कि यहां जो है ये दूसरा कहता है कि एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ 200 फोर्स। तो हम लोग देखिए ख्याल कीजिए, ये अब इधर से जो है ये इसको बढ़ाएंगे और इस पर से 90 डिग्री डालेंगे हम लोग यहाँ पर से, इसके अनुसार से जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, वहां पर से F2 लिखे हैं साइन थीटा, तो इसमें लिख देंगे F1 साइन थीटा, F1 साइन थीटा प्लस F2 प्लस F1 कॉस थीटा, और इस फार्मूला पर जो F1 F2 और साइन थीटा का वैल्यू रख देंगे, ये करीब करीब जो आएगा बीटा का वैल्यू 33 डिग्री आएगा। सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक तो ये वैल्यू हो गया 27 यहाँ पर से, दूसरा वैल्यू हो गया 33 डिग्री। दैट मीन्स ये जो बीटा है ये 33 डिग्री हो गया, और अल्फा जो है करीब करीब 27 डिग्री हो गया, और आर का वैल्यू जो है ये होगा 381.58 न्यूटन। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए यहां पर से फिर हम दूसरा क्वेश्चन यहां पर से पढ़ रहे हैं, और यहां पर समझिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि इफ टू फोर्सेस P and Q आर एक्टिंग एट ए पॉइंट O, यदि कह रहा है कि P और एक फोर्स Q है, एक पॉइंट O पर एक्ट कर रहा है, जो सवाल है उसके अनुसार से इसका फिगर भी हम लोग बनाएंगे। द रिजल्टेंट ऑफ P and Q, ये रिजल्टेंट दिया हुआ है कितना 400 न्यूटन, एंड अल्फा और बीटा दोनों का, अल्फा का 35 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू 25 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है यहां पर से फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू अननोन है व्हाट, और इसका भी वैल्यू अननोन है। ठीक है, यही निकालना है, पी क्यू जो फोर्स है ये निकालना है, जबकि इसमें रिजल्टेंट का वैल्यू, कहने का मतलब यहां पर से द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ फोर्स P be alpha and angle made by the resultant with force Q be 25 degree. So then I have to find out the value of P and Q. I have find out value of P and Q का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर पहले गिवन में लिख देंगे हम लोग, व्हाट आर गिवन, रिजल्टेंट 400 न्यूटन दिया हुआ है, अल्फा 35 डिग्री दिया हुआ है, बीटा 25 डिग्री दिया हुआ है। तो अब दोनों के बीच का जो एंगल है P और Q का जो एंगल होगा उसको थीटा यदि के है हम उसको जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो 60 डिग्री हो गया। तो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स P का वैल्यू क्या होगा एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स Q। नाउ वी अप्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, आई हैव गिवन वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड cos थीटा, देन वी पुटिंग द वैल्यू एंड वी गेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 प्लस pq इक्वल टू 1,60,000। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि ये जो वैल्यू आया कैसे आ गया पी क्यू, क्योंकि cos 60 हाफ होता है तो हाफ से ये 2 कट जाएगा, आपको यहाँ पर बचेगा 400, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इतना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कट जाएगा, इसीलिए ये पी क्यू लिख दिए, और इसको हम अरेंज करके लिख दिए यहाँ पर से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू क्या है 12,60,000, इक्वेशन 1।
अब दूसरा अप्लाई करते हैं, जो पहले वाला प्रॉब्लम में हम अप्लाई किए थे वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा प्लस, अब देखिए अल्फा दिया हुआ मेरा क्यू साइन थीटा प्लस पी बाय क्यू कॉस थीटा। तो ये जो दिया हुआ है tan 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम P और Q का जो रिलेशन है इससे फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर से हम लोग इसको कैलकुलेट करके P का जो वैल्यू है और Q का जो रिलेशन है ये आ रहा है आपको P इक्वल टू 0.7373Q, ये P का वैल्यू हो गया। अब इस लिखे हैं पुटिंग 2 in 1, ये जो वैल्यू 2 का है इसको 1 में डाल देंगे, यानी कहने का मतलब P के जगह पर जितना जगह है P वहां पर 0.737Q रख देंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा 264.9 न्यूटन एंड P का वैल्यू जो है, जब Q का वैल्यू निकल जाएगा और इक्वेशन 2 में रख देंगे तो ये वैल्यू P का निकल जाएगा यहाँ पर से 195.2 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। थैंक यू। Hello students, today I discuss about the problems based on the parallelogram law of forces। मैं 2 सवाल जो है पहले बता चुका हूँ, तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। कहता इफ, समझिए सवाल को, मैं सबसे पहले दिया हुआ है इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P and Q is at राइट एंगल टू P, कहने का मतलब है PQ यदि 2 फोर्स है तो कह रहा है दोनों का रिजल्टेंट जो है वो P के परपेंडिकुलर में है। मान सपोज कीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द P एंड इट्स रिजल्टेंट इज वर्टिकली, यानी कि ये y डायरेक्शन में है। सपोज कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड Q जो है ये फोर्स है, ठीक। तो ये क्या है, एक पॉइंट पे O पे लग रहा है। तो यहां कह रहा है कि यदि ये राइट एंगल पर है रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट है इसका, ये रिजल्टेंट जो है यहां पर से ये R है सपोज कीजिए, तो कह रहा है सो दैट दी एंगल B, ये दोनों जो फोर्स है के बीच का एंगल जो कह रहा है कितना होगा, प्रूव करने की कहता है cos इनवर्स P बाय Q। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर से हमको थीटा निकालना है, ठीक है, और रिजल्टेंट और P के बीच में जो एंगल है ये कितना है, अल्फा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो हम जानते जैसे हैं लॉ ऑफ पैराग्राफ ऑफ फोर्सेस में कि tan अल्फा इसके बराबर होता है, tan अल्फा जो होता है ये अल्फा है, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इसके साथ में एंगल बना रहा था, हम लोग पढ़े थे Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए ये 90 डिग्री है, यानी कि अल्फा जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है और लिखेंगे Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा। अब सपोज कीजिए ये जो है tan 90 का क्या वैल्यू होता है, tan 90 का जो वैल्यू होता है, tan 90 इक्वल टू क्या कहते हैं लोग, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0, यानी कि 1 को यदि 0 से भाग दें दिस इज अनडिफाइंड। तो यही इसके बदले में लिख देंगे यहाँ पर से कि 1/0 इक्वल टू Q साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे P प्लस Q कॉस थीटा। तो अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट P प्लस Q
cos theta is equal to 0. Now we कहेंगे कि we shift the p to the right side, तो क्या हो जाएगा q cos theta is equal to minus p. That means cos theta is equal to minus p by q. That means theta is equal to cos inverse minus p by q. This is a answer. ठीक है, यानी कि हैज प्रूव्ड। तो ये सवाल जो है कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों P और Q है ही, तो कहता है इसका जो रिजल्टेंट R है ये क्या लग रहा है, P के 90 डिग्री पे लग रहा है, यानी कि मीन्स अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। और इससे आप इसको जो है इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस p बाई q। दैट्स ऑल। अब दूसरा जो चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है यहां पर से कि टू फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P, दो फोर्स है जो P और 2P के बराबर रिस्पेक्टिवली है, X और ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, इस पर से मेरा जो है यहां पर से O मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पर से P और 2P फोर्स लग रहा है। तो कहता है द फर्स्ट फोर्स जो P है इज इंक्रीज्ड बाय 120 न्यूटन। पहला कंडीशन में जो है कहता है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि पहले वाले फोर्स P को 120 बढ़ा देंगे तो सेकेंड जो फोर्स है ये जो 2P है वो डबल हो जाता है, यानी 4P हो जाता है। कहता है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो है वो सेम रहता है। तो डिटरमाइन कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P क्या होगा, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ P। तो यहां सपोज कीजिए हम कह रहे हैं एक तो क्या लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, एक तो 2P फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ से क्या करते हैं, पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट R है। तो कह रहा है यहां पर से कि फर्स्ट केस में जो है ये रिजल्टेंट जो है R है, P और Q दो फोर्स लग रहा है। अब सेकेंड कंडीशन में कहता है कि इसका जो डायरेक्शन है, यानी कह रहा है कि डायरेक्शन इज नॉट, डायरेक्शन रिमेन्स, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन्स सेम, ये डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है। यदि दूसरे कंडीशन में ये मान लिया अल्फा है, यदि दूसरे कंडीशन में हम लगा दें यहां पर से कि नहीं, ये फोर्स P जो है 120 हो गया, फिर कह रहा है यहां पर से कि ये जो 2P है ये 4P हो गया, और इसका यदि हम रिजल्टेंट निकालेंगे, मानिए रिजल्टेंट R डैश है, यानी कि ये R डैश हो गया रिजल्टेंट। लेकिन कह रहा है यहां पर से कि इसका जो A अल्फा जो है कहता है एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट रिमेन सेम, यानी कहने का मतलब है डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का सेम ही रह गया, रिजल्टेंट क्या रह गया, सेम रह गया। यानी कि ये जो डायरेक्शन ऑफ P के साथ में लेट लिखेंगे, लेट रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद P, ठीक है। तो इस फार्मूला से हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2P, और लिखेंगे साइन थीटा बटे P प्लस 2P कॉस थीटा, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि P फोर्स को 120 न्यूटन हम बढ़ा दें और सेकेंड जो है आपका फोर्स डबल हो जाए पहले से, तो कहता है इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट का सेम ही है। लेकिन रिजल्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये सेम है। यानी कहने का मतलब है इन सेकेंड केस में, और ये जो है ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस में जो है
कह रहा है यहाँ पर से हमको टेन अल्फा तो वही रह गया यहाँ पर से, तब यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग कि 4p साइन थीटा बाई लिखेंगे कि p प्लस 120 प्लस 4p cos थीटा। 2 नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जो यहाँ पर से है, इक्वेशन 1 इजिकल टू इक्वेशन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो दूसरा वाला और पहला वाला क्या है, डायरेक्शन सेम है, इसीलिए लिखते हैं यहाँ पर से 2p साइन थीटा बटे p प्लस 2p cos थीटा इजिकल टू 4p साइन थीटा बटे यहाँ लिखेंगे p प्लस 120 प्लस 4p cos थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये साइन थीटा ऊपर में कट गया, ये भी p कट गया और इसको क्या हो गया, ये 2 से हो गया। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर से लिखेंगे p प्लस ये क्या हो गया, p प्लस नहीं इसको गुणा कर देते हैं तो 2p हो गया प्लस 4p cos थीटा हो गया और इधर से बच गया आपको p प्लस 120 प्लस 4p cos थीटा। तो देखिए दोनों तरफ में 4p कट गया और ये p जो इधर चलाया यानी कि 2p माइनस p इजकल टू 120, देयरफॉर p इजकल टू 120 न्यूटन। दिस इज द आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है p का जो वैल्यू आएगा वो 120 न्यूटन आएगा। हो गया, दैट्स ऑल। ठीक।